पंजाब केसरी ने एक बहुत ही अच्छा अभियान शुरू किया है, माँ से मिलाने का बच्चों को, ऑपरेशन माँ। कश्तियां सबकी किनारे पे पहुंच जाती है, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। जी हाँ, ऑपरेशन माँ एक उम्मीद की किरण बनकर आया है। यही वजह है कि ऑपरेशन माँ की पहल और दिल्ली पुलिस के सहयोग से कई माँओं को उनके बच्चे मिल पाए। घर की रौनक फिर से लौट आई। बच्चों के बगैर बेरंग से हो चुके मकान फिर से घर बन गए। लेकिन अभी भी कई ऐसे परिवार हैं जिनके जिगर के टुकड़े उनसे दूर हैं। ऐसे में जब छोटे बच्चों की वीडियो सामने आती है तो दिल रो पड़ता है। मेरे मम्मी पापा दिल्ली में हैं एंड प्लीज मुझे अपने मम्मी पापा के पास दिल्ली भिजवा दीजिए। इस ऑपरेशन में पिता ने भी अपनी बच्ची के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। पिता ने ना सुबह देखी, ना शाम, ना दिन, ना रात और ना ही दूरी। एक पिता को तो बस अपनी बच्ची की चिंता दिख रही थी। जिस बच्ची को कंधे पे बैठाकर घुमाते थे वो बच्ची 800 किलोमीटर दूर फंसी थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं एक पिता के संघर्ष, माँ की गुहार और बच्ची की वापस लौटती मुस्कान की कहानी। मैं अपनी नानी घर आई थी वाराणसी मार्च में, तभी से मैं यहाँ लॉकडाउन में फंसी हूँ। मेरी मम्मी और पापा दिल्ली में हैं। कृपया करके आप मुझे उन तक भिजवा दीजिए और दिल्ली पुलिस से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे को दिल्ली बुला लीजिए। इस दर्दनाक तस्वीर को देखने के बाद तो खुद का कलेजा फटने से लगता है। तो सोचिए कि माँ का क्या हाल हो रहा होगा। सोचिए जिस माँ के पैरों में जन्नत बसती है वो माँ आज मजबूर है। मेरा नाम दीपिका गर्ग है। मेरी बेटी रिद्धिमा गर्ग जो 9 साल की है वो वाराणसी गई थी। लॉकडाउन होने की वजह से वो वहीं फंस गई है। अतः अपने क्षेत्र के सांसद होने के नाते मनोज तिवारी जी और दिल्ली पुलिस से मेरा अनुरोध है कि हमें ऐसी व्यवस्था प्रदान करें ताकि हम अपनी बच्ची को वहाँ से वापस ला सकें। हम बहुत परेशान हैं सर, प्लीज़ हमारी सहायता करें। पंजाब केसरी के ऑपरेशन माँ में इस बार हमें वीडियो मिला यमुना विहार की एक माँ का, जिस माँ ने हमें गुहार लगाई थी कि उसकी बेटी बनारस में फंसी हुई है। साथ ही साथ उसने सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली पुलिस से भी गुहार की थी कि किसी तरह से मेरी बेटी को मेरे से मिलाया जाए। तो इस सिलसिले में जब हमने सांसद मनोज तिवारी से बात की तो उन्होंने भी इस बात को माना। उन्होंने कहा कि मैं खुद चाहता हूँ इस बेटी की मदद करना, लेकिन जो हालात चल रहे हैं तो इस हालात में कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो आप लोगों ने ऑपरेशन माँ चला रखा है, अगर आप मिला सकते हैं तो ज़रूर मिलाइए। माँ को बच्चों से मिलाने से अच्छा पुण्य कार्य कोई नहीं है। तो बस फिर हम अपने निकल पड़े मिशन पे। एक बार फिर से डीसीपी नॉर्थ ईस्ट के दफ्तर पहुंची पंजाब केसरी की टीम। एक माँ के आंखों में आंसू तो भगवान भी नहीं देख पाते। यही तो वजह है कि खुद खुदा भी माँ को पूछते हैं। तो दिल्ली पुलिस तो इतनी निर्दयी नहीं हो सकती कि माँ के आंख के आंसू ना पोंछ सके। आखिर दिल्ली की पुलिस तो दिल की पुलिस है और दिल के जज्बातों को भी भली भांति समझती है। हमने माँ और बेटी की बात उत्तर पूर्वी जिला के डीसीपी वेद प्रकाश सूर्या तक पहुंचाई। सभी तथ्यों को जानने के बाद उन्होंने पास जारी कर दिया। लगभग 3-4 दिन पहले हमारे पास दीपिका गर्ग नाम की एक महिला आई और उन्होंने अपनी परेशानी हमें व्यक्त की। इनकी बेटी जो कि लगभग 8-9 वर्ष की है, ये लॉकडाउन के बाद से ही वाराणसी शहर में फंस गई थी, जहां इन्हें कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे और ये हमसे पास की इन्होंने रिक्वेस्ट की। हमने इमीडिएटली एक लोकल इंक्वायरी करवाई और उनकी क्रेडेंशियल्स ठीक पाने पे हमने इनके पति के नाम से एक पास इशू किया। नमस्कार, मेरा नाम पंकज गर्ग। मैं आज बनारस निकल रहा हूँ अपनी बिटिया को लेने के लिए। पास बन गया है, हम निकले बनारस के लिए। ये देखिए जी, ये धाना भोजनपुरा है, इधर से हम निकले हैं। बनारस पहुँचेंगे रात तक, बिटिया को लेके आना है। चलिए आपको ले चलते हैं दिल्ली से वाराणसी तक के अनोखे सफर पर। पास मिलने के बाद भी सफर आसान नहीं था। अभी तो चुनौतियां अपनी बाहें फैलाकर सामने खड़ी थी। 2 राज्यों की सीमा के बीच कई ऐसे मोड़ आए जब दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मन में आस और ऊपर वाले पर विश्वास के साथ सफर शुरू हुआ। जैसे जैसे वाराणसी के नजदीक पहुंच रहे थे, परेशानियां भी उसी तेजी से सामने आने लगी। लॉकडाउन के कारण सुनसान रास्ता, ऊपर से मौसम ने भी करवट ले ली।
यूं तो बारिश का मौसम बड़ा ही सुहावना होता है, लेकिन जब आप सफर पर हो तो यही बारिश परेशानी का सबब बन जाती है। खैर, तमाम परेशानियों को झेलने के बाद सुबह गाड़ी वाराणसी पहुंची। सुबह के 4 बजे हैं, हम बनारस पहुंच गए। BHU गेट बनारस का अलौकिक दृश्य। वाराणसी से जब वापस दिल्ली की ओर रवाना हुए तो मन में खुशी थी कि बच्ची सकुशल साथ में है। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दिल्ली में प्रवेश किया तो लगा कि भगवान ने सारी इच्छाएं पूरी कर दी हो। घर पर पहुंचकर जब बच्ची ने अपनी दादी को गले से लगाया तो इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य की पहली किरण पर पंछी चहक उठे हों। She is my daddy. She is my mother. And she is my granddaddy. पिता यहाँ से लगभग 800 किलोमीटर दूर बनारस गए तमाम मुश्किलों को झेलते हुए, और जाकर अपनी बेटी को ले आए। तो वो बच्ची अब अपने घर में चहक रही है और पूरे परिवार से, दादी से, मामी से, नानी से सबको मिला रही है। तो ऐसी बच्ची को देखकर हमें भी खुशी हुई। उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई, उसकी माँ के चेहरे पर जो मुस्कान आई। कैमरा पर्सन रजत के साथ सत्येंद्र त्रिपाठी, पंजाब केसरी। जिस मासूम सी आवाज को सुनकर दिल रो उठा था, वहीं घर पहुंचने पर जब मासूम सी आवाज ने सबका धन्यवाद किया तब दिल को सुकून मिला और ऑपरेशन मां को सफलता। मैं अपने घर आ चुकी हूँ। मेरे को इतनी खुशी हुई मैं सोच नहीं सकती, और ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि मेरे साथ मनोज तिवारी अंकल और दिल्ली पुलिस और सत्येंद्र त्रिपाठी अंकल पंजाब केसरी से थे। मैं इन सब के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू अंकल। मेरी बेटी आज घर वापस आ गई है। मैं मनोज तिवारी जी, सत्येंद्र जी और दिल्ली पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी बेटी को मेरे पास वापस लाने के लिए। इस लॉकडाउन में मुझे पता है कई जगह लोग कहीं घूमने गए थे, अचानक लॉकडाउन हुआ, वहीं रह गए। माँ कहीं और रह गई, बेटी, बेटा या पिता कहीं और रह गया। और ऐसे कई बच्चों को अपनी माँ से मिलाने का काम दिल्ली पुलिस के सहयोग से पंजाब केसरी ने किया है। मैं अपनी तरफ से पंजाब केसरी समूह को इस प्रयास के लिए बहुत बधाइयां देना चाहता हूं, और इस कार्य को आप आगे भी करते रहें, क्योंकि इस लॉकडाउन में ज़रूरतमंद को सहायता करना, भूखों को भोजन देना, जिनके घर में दिहाड़ी मजदूर के घर में राशन देना, और किसी इस लॉकडाउन में दूर बिछड़ गए बच्चे को माँ से मिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इसके लिए मैं पंजाब केसरी और पंजाब केसरी समूह के सभी प्रमुख और सभी पत्रकार भाइयों को, बहनों को मैं बधाई देता हूँ।